ऐसी ऐसी शातिराना औरतों की कहानियां तो सुन ही लिया करो। सही बता रहा हूं, काम आएंगी। क्यों कह रहा हूं मैं कहानी सुनते हैं, कहानी जरा विस्तार से है। दिल्ली के द्वारका में एक लड़का साड़ी की दुकान पे काम किया करता था। 8,000 रुपये महीना उसकी सैलरी थी। वहां जो तनख्वाह मिलती थी 8,000 रुपये महीना। उसको सिर्फ ग्राहकों को साड़ी दिखाने का काम था उसका। सूरज नाम था इस लड़के का। 22 साल का ये लड़का। एक 35 साल की महिला साड़ी खरीदने के लिए उस दुकान पे आई। शराब पी रखी थी उसने। ऐसा नहीं कि लड़खड़ा रही थी या कुछ किसी को उल जलूल बक रही थी, लेकिन शराब पी रखी थी उसने। ये था, कन्फर्म था कि शराब पी रखी है। उसने साड़ी देखने के लिए कहा। सूरज ने उनको साड़ी दिखाई। महिला को 2 साड़ियां पसंद आ गई। उस महिला ने वो साड़ियां ली और सूरज से मुस्कुरा मुस्कुरा के उसने अच्छी तरह से बड़ी खुश मिजाजी से बात की। सूरज को भी वो महिला अच्छी लगी, ठीक ठाक आदत की लगी। कोई बात नहीं, अपना ग्राहक थी उसकी, लेके वो अपना चली गई। 2 दिन बाद ये महिला फिर आती है वही साड़ी लेके कि डिफेक्ट बताया उसने साड़ी में कि साड़ी में डिफेक्ट है। उन्होंने कहा कि दूसरी ले लो। ठीक है, उसी तरह की उन्होंने दूसरी साड़ी दे दी। साड़ी लेके वो महिला चली गई। काफी वक्त उसने दुकान पे बिताया। सूरज से बातें करती रही कि तुम लोग ऐसा कैसा काम कर रहे हैं, तुम लोगों को ग्राहक जमाने चाहिए, तुम लोगों को ऐसा करना चाहिए, डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। खैर उन्होंने दूसरी साड़ी दे दी। मालिक से बात करके उसने कि हाँ चलो दूसरी दे दो, डिफेक्ट है तो कोई बात नहीं। महिला अपना साड़ी वाड़ी लेके चली गई। इस बात को 15 दिन बीते। 15 दिन के बाद ये महिला, शालिनी शर्मा इस महिला का नाम था, ये महिला फिर एक महिला के साथ दुकान पे आई। फिर इसने कुछ साड़ियां देखी। सूरज ने फिर इसको साड़ियां दिखाई। 3 लड़के दुकान पे काम किया करते थे, मालिक से अलग 3 लड़के वो साड़ी वगैरह दिखाने की। काफी बड़ी वो दुकान थी। इन दोनों महिलाओं ने कुछ साड़ियां पसंद की, साड़ी ले ली, अपना खरीद वरीद के साड़ी वो महिलाएं फिर चली गई। कुछ वक्त बीता। कुछ वक्त के बाद ये महिलाएं फिर, दोनों वही महिलाएं फिर उसी दुकान पे आई। उन्होंने फिर साड़ियां देखी। सूरज ने फिर उनको साड़ियां दिखाई। अब 4 बार का वाकया सूरज से और शालिनी शर्मा का आमना सामना 4 बार हो चुका। इन 4 बार में कुछ बातें भी अच्छी होने लगी इनके बीच। साड़ी दिखाते वो भी ग्राहकों के साथ हंसी मजाक सी करते रहते हैं। ये लोग जो दिखाते हैं साड़ी वगैरह, दुकानदार करते रहते हैं ऐसे ही, तारीफें करते रहते हैं अपनी साड़ी की, अपने कपड़े की तारीफ, अपनी दुकान की तारीफ, मालिक की तारीफ। बेचना है कैसे भी बेचना है, करते रहते हैं। ऐसे ही शालिनी को उसकी तारीफें बड़ी अच्छी लगी। शालिनी जो साड़ी खुद पहने हुई थी, उस लड़के ने, सूरज ने उसकी साड़ी की तारीफ कर दी। ब्लैक कलर की वो साड़ी पहने हुई थी, उसको उसकी तारीफें अच्छी लगने लगी। वक्त गुजरता गया। कुछ वक्त के बाद ये महिला अकेली गई दुकान पे, बातें की उससे, सूरज से। सूरज ने साड़ियां दिखाई। महिला ने साड़ी एक नहीं खरीदी और उसकी कई सारी साड़ियां खुलवा दी। सिर्फ बहाना था साड़ी देखने का, खरीदना नहीं था उसको। और इसने सूरज को अपना फोन नंबर दे दिया महिला ने कि मुझे तुमसे बात करनी, कुछ अच्छे डिजाइन के जो फोटो मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना, ये मेरा नंबर है। सूरज ने वो नंबर लिख लिया और नंबर लिखने के बाद कुछ साड़ियों के फोटो वगैरह खींच के उस रात को उसको भेज दिए। उसने देखे नहीं देखे, नंबर देना था, वो तो बहाना था नंबर देने का। अब शालिनी ने इसको फोन किया, कुछ साड़ियां सेलेक्ट की कि ये साड़ी अच्छी लग रही है, दुकान पे आऊंगी, मुझे दिखा देना फोटो में कैसी लगती है, और सामने पता नहीं कैसी होगी तो मुझे दिखा देना, मैं आके ये ले लूंगी। महिला अच्छे घर परिवार से थी, वो पैसे वाली महिला दिख रही थी, महंगी साड़ियां खरीद के ले जाया करती थी। वो महिला दुकान पे आई, उसने 2 साड़ियां जो सिलेक्ट की थी वो खरीदी और अपना चली गई। अब जो मालिक था सूरज का, उसको भी लगता था भाई ग्राहक अच्छा फंसा लिया इसने। आए दिन 15 दिन में 20 दिन में आती है, साड़ी खरीद के लेके चली जाती है। कभी अपनी फ्रेंड को लेके आती है साथ, कभी किसी को लेके आती है, उसको भी अच्छा लग रहा था। खैर अब सूरज को ये महिला मैसेज करने लगी, सो रहे हो, जाग रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब पूछने लगी उससे, सूरज से। महिला खूबसूरत थी तो सूरज भी उससे बातें करने लगा, उसको भी अच्छा लगता था उससे बातें करना। धीरे धीरे फोन पे बातें होनी शुरू हो गई। वार्तालाप कुछ बढ़ती गई। महिला ने अपने घर का एड्रेस बताया। ये महिला भी दिल्ली की रहने वाली थी। सूरज को इसने घर पे बुलाया कि आज का जो लंच है वो मेरे साथ करना, और खाना वाना यहीं पे बन रहा है, यहीं आ जाओ घर पे कोई नहीं है। महिला के जो पति थे वो बाहर काम किया करते थे, ये महिला अकेली रहती थी, बच्चा कोई नहीं था।
जो पति की बहन की एक बेटी 12 साल की वो बेटी, वो इस महिला के साथ, ये महिला और वो बेटी ये दोनों ही उस घर में रहा करते थे। बेटी स्कूल गई हुई थी, सूरज को इसने बुलाया, खाना वाना खिलाया, हंसी मजाक हुई, सारी चीजें हुई और पहली ही बार में इन दोनों के शारीरिक संबंध बनने शुरू हो गए। अब सूरज को चस्का लगा, पहली बार किसी महिला का स्पर्श पाया। कोई भी मर्द अगर किसी महिला का पहली बार स्पर्श पाता है, महिला की उम्र चाहे कितनी भी हो, उससे उसे कोई मतलब नहीं होता, बस अब तो वो उसको चाहिए। यही सब कुछ इन दोनों के बीच चलता रहा। किसी भी वक्त बुला लिया करती थी, रात को भी रोक लिया करती थी, बच्ची को सुला देती थी उसको, रात को भी रोक लिया करती थी और अपना रंग डलियां चल रही। पति को कुछ नहीं पता। विमल पति का नाम था। वो महीने 2 महीने में बेचारा घर आया करता था, 2-4 दिन घर पे रुका करता था, उसके बाद अपना फिर बाहर काम पे चला जाया करता था। यही उसका काम धाम था। अब शालिनी और सूरज में मोहब्बत ज्यादा बढ़ गई। मोहब्बत इतनी हुई, दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का इरादा किया, लेकिन बीच में वो पति आ रहा है बीच में, शादी कैसे कर सकते हैं। अब वैसे भी हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक तो कर नहीं सकते, पति है या पत्नी है एक दूसरी शादी कर लो, इस तरह से तो होता नहीं। मुसलमानों में तो कल भी लेते हैं 4-4 3-3, इनमें तो बिल्कुल भी नहीं होता। मोहब्बत इतनी बढ़ी, दोनों कभी कहीं मिलते थे, कभी कहीं मिलते थे। सूरज जो दुकान पे काम किया करता था, दुकान का काम धाम वाम धाम सब छोड़ महिला इसको पैसे देने लगी, खर्चे पानी के सब कुछ। 8,000 इसकी सैलरी थी। महिला ने कह दिया शालिनी ने, पैसे मैं दूंगी, काम नहीं करना, बस मुझे वक्त देना है। जब मैं फोन करूं मेरा फोन उठना चाहिए, जब मैं मैसेज करूं मैसेज का रिप्लाई चाहिए, जितने पैसे चाहिए मुझसे बोल, तुझे घर परिवार को अपने पैसे देने हैं, मैं पैसे दूंगी, जो तेरे सैलरी के 8,000 तू मुझसे ले, घर पे देना, अपने दुकान पे नहीं जाना, जब भी वक्त मिले मैं बुलाऊं यहाँ पे आना है। सब कुछ उसने ऐसी पाबंदियां उसके ऊपर लगा दी। सूरज को भी क्या चाहिए था, क्या कहते हैं वो अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। फ्री में उसको सब चीजें मिल ली, अच्छे अच्छे कपड़े दिलाने लगी उसको, कपड़े दिलाए, एक बाइक दिलाई जिस बाइक पे वो खुद घूमा करती थी उसके साथ। कभी फिल्में देख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ, हमेशा मौज मस्ती, पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक दिन क्या होता है, शालिनी लिपट के कहती है कि तुम जो हो उसको रास्ते से हटा दो और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती और हम दोनों शादी कर लेंगे। सूरज ने पहले कुछ हट भी करी कि नहीं, किसी को मारना अच्छी बात नहीं है। उसने कहा कि ऐसे तो ये मुझे छोड़ने का नहीं, मुझसे तो बहुत प्यार करे वो, मुझे तो छोड़ नहीं सकता हो, और मैं तुमसे बहुत प्यार करूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तुम उस रास्ते से हटाओ, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे, प्रॉपर्टी बहुत है, पैसा बहुत है, दोनों अपना ऐश करेंगे यहाँ। सूरज के दिमाग में ये बात उसने बैठा दी। सूरज के 3 दोस्त और थे, लेकिन उन दोस्तों से इस गर्लफ्रेंड के बारे में, शादीशुदा गर्लफ्रेंड के बारे में इसने कुछ नहीं बता रखा था किसी से नहीं। वे भी दोस्त परेशान थे कि आजकल सूरज रहता कहाँ है, ना ही दुकान पे रहता, ना ही हमें मिलता, पूछो तो पता ही लगता, घर जाओ तो घर भी नहीं मिलता। वो लोग भी शक में ही थे, उनको भी इसने कुछ नहीं बता रखा था, वे पूछते भी थे, उनको भी कुछ नहीं बताता था, चोरी रख रखी थी सब दोस्तों से ही। अब शालिनी और सूरज की दोनों की मीटिंग हुई मारने की उसको। वो आया हुआ था बेचारा, छुट्टी आया हुआ था। उस दिन रात को पहले से ही सूरज को अंदर बुला रखा था इसने, अकेला ही था ये, दोस्त वोस्त को किसी को नहीं साथ लेके गया। शालिनी ने सब कुछ अंदर का प्रोग्राम सेट कर रखा था, सब कुछ इसको अलग कमरे में छुपा रखा था। वो आया, खाना वाना खाया उसने, नींद की गोलियां खाने में मिला रखी थी, लेकिन वो शराब वराब पिया करता था तो उसके ऊपर नींद की गोलियों ने असर नहीं किया। इन दोनों ने उसके ऊपर जब हमला किया तो वो शख्स सूरज के ऊपर भारी पड़ गया, सूरज के ऊपर भारी पड़ा, लाइटें सारी बंद थी घर की। सूरज के ऊपर उसने गमला उठा के सूरज के सर में मार दिया, सूरज के होश फाक था। शालिनी खड़ी भी देख रही कि क्या हो रहा है, तो उल्टा ही मामला हो रहा है, तो उल्टा ही और इसे मार देगा। शालिनी ने बाद में उसके सरिया मारी सर में, अपने ही पति के सरिया लगते के साथ ही उसके समझ में बाद में आया होगा बेचारे के कि ये तो सब कुछ मिली भगत चल रही है। सूरज भी उठा, फिर होश में आया, थोड़ा संभलने के बाद उसने चाकू वाकू निकाला और पेट में घुसाना उसके शुरू कर दिया, मार के। जो गाड़ी के ऊपर वो कवर डालते हैं, गाड़ी का कवर, उसमें उसकी बॉडी को इन लोगों ने लपेटा कवर में और गाड़ी में उसको रखा। शालिनी को गाड़ी चलानी आती थी, सूरज को गाड़ी चलानी नहीं आती थी। गाड़ी इनके घर पे थी, शालिनी गाड़ी चला के लेके गई और उसको एक खंडर में ले जाके इन लोगों ने इसको जला दिया। किसी को कुछ भी पता नहीं लगा कि वो मरा या जिंदा क्या है। उसके बाद उसके जो माता पिता थे उस बंदे के जिसको मारा, उसके भैया था एक और उसकी भी एक बहन थी, उसके माँ बाप,
उनका जब फोन से संपर्क नहीं हुआ, उन्होंने हुआ तो शालिनी से पूछा। ये तकरीबन 2 महीने बाद, मारने के 2 महीने बाद ये चीजें निकल के सामने आई कि उसका संपर्क नहीं हो रहा। किसी भी इससे बात की, ये कहती थी कि वो तो काम पे गए हुए, मेरी भी बात नहीं हो रही। उन लोगों ने पुलिस कंप्लेन की कि पत्नी भी कह रही वो नहीं, ना ही उनका फोन मिल रहा, 2 महीने हो गए जैसे बहुत फोन मिलाते हुए, और पत्नी भी कह रही कि यहाँ पे भी नहीं आए, काम पे गए हुए, पता नहीं कहाँ है। अब ये सब चीजें निकाली गई, ढूंढा गया, सब कुछ इनकी कॉल डिटेल वटेल सब चीजें निकाली। शालिनी का नंबर जब आया, इससे पूछताछ हुई, पूछताछ में ये हड़बड़ा गई। पुलिस की निगाहें बहुत ही तेज होती हैं, वो नजरों से पहचान लेती हैं कि कौन क्या है क्या नहीं है। कहा तो कुछ नहीं शालिनी को, बस इसके मोबाइल नंबर ले लिया। मोबाइल नंबर लेके इसकी कॉल डिटेल निकाली, पता लगा पिछले 1.5 महीने में 4,500 कॉल सूरज को कर रखी थी शालिनी ने। अब शक यकीन में बदला पुलिस का, इस सूरज को उठाया, दोनों को उठाया, पूछताछ की, दोनों ने कबूल किया। डेड बॉडी के बारे में पूछा, पता लगा वहां कुछ भी नहीं मिला। जहां ये जला के आए थे, उसको राख बना के आए थे बिल्कुल, वहां कुछ भी नहीं मिला। और मारने की जो वजह क्या थी शालिनी की, सूरज से शादी करने की इसकी मंशा नहीं थी कि सूरज से शादी करनी है। शालिनी का बॉयफ्रेंड तो कोई और था, बड़ा आदमी, पैसे वाला बंदा था वो। सूरज के जरिए तो अपने पति को इसने ठिकाने लगवाया था। प्रॉपर्टी सारी खुद हथियाने को, उसकी काफी प्रॉपर्टी थी उसकी, वो सब कुछ हथियाने के लिए अब सूरज को मोहरा बनाया, इससे सेटिंग की वहां दुकान पे जाके। सेटिंग करने के बाद कुछ खर्चा किया इसके ऊपर, 1.5 लाख रुपये इसको दिए भी, 8-10 हजार रुपये करके इसको कपड़े अपने दिलाए, उसको अपने उसमें लिया, जिस्मानी संबंध भी बनाए, सब कुछ। शातिराना औरत, मैंने शुरू में कहा था ना, शातिराना औरत से बच के रहना चाहिए। उसको ऐसा अपने जाल में फंसा लिया, वो भी सोचता था कि हाँ वाकई में ये मेरे से बहुत ही मोहब्बत करती है और इसके लिए कुछ भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी जायदाद है, दोनों की हो जाएगी, वो इसको खत्म कर देते हैं। उसको मोहरा बना के इसको मरवाया। इसका जो बॉयफ्रेंड, जो इसका वो पैसे वाला बॉयफ्रेंड था, उसका इसमें कोई हाथ नहीं था। सिर्फ शालिनी ने इस तरह से प्लानिंग के तहत इसको अपने पति को मरवाया। तो ऐसे ऐसी शातिराना औरतों से भाई संभल के रहे। जब ये अपनी पे आ जाए तो ये अपना बीच का दरवाजा भी खोल देती है। बदला लेने पे जब आती है या इंतकाम लेने पे आती है तो इनसे बड़ा शातिर कोई नहीं होता दुनिया में। कैसे मर्द को फंसा लेती है, अफसोस होता है बहुत बहुत। डर भी लगता है सच में। बुलाती है मगर जाने का नहीं।